संसार और संन्यास है तो विरोधाभासी, मगर विरोधाभासी होते हुए भी विरोधाभासी नहीं। सांसारिक को लगता है कि सन्यासी कुछ दूसरा, मेरे जैसा नहीं, और सन्यासी को लगता है कि सांसारिक कुछ दूसरा, मेरे जैसा नहीं। तो सांसारिक के अलग अर्थ हैं और सन्यासी के अलग अर्थ, मगर सन्यास और संसार को विभक्त नहीं किया जा सकता। कैसे करोगे? करने का उपाय क्या है? संसार और सन्यास को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और अलग करने का कोई तौर तरीका भी नहीं कि तुम संसार को अलग कर दो और सन्यास को अलग कर दो। यह तो बात कुछ ऐसे हुई कि जैसे क्या सगुण को निर्गुण से अलग किया जा सकता है? कैसे करोगे? सगुण को निर्गुण से अलग या निर्गुण को सगुण से अलग? क्या कोई ऐसा उपाय है? क्या कोई ऐसा करने का उपाय है? और यदि उपाय है तो बताओ, क्या उपाय? सगुण मिलेगा तो निर्गुण के साथ ही मिलेगा, और निर्गुण मिलेगा तो सगुण के साथ ही मिलेगा। दोनों साथ साथ मिलेंगे, साथ साथ, सहचर सहचरी। संसार और सन्यास दोनों साथ साथ मिलते हैं कि जैसे सगुण और निर्गुण आपस में मिलते हैं। निर्गुण को हटाओ तो सगुण गिर जाता है, और सगुण को हटाओ तो निर्गुण गिर जाता है। मगर जगत में, इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या चलता है। संसार भी जीवन के लिए और सन्यास भी जीवन के लिए, दोनों जीवन के लिए। तुम ऐसा मत बोलो कि जीवन के लिए संसार या जीवन के लिए सन्यास। दोनों जीवन के लिए, संसार भी और सन्यास भी। थोड़ी सी बात समझने की है तो थोड़ी बात समझते हैं। ऐसा कि जैसे सन्यास को गिराओ, सन्यास को गिराने का अर्थ क्या है? तुम सन्यास कैसे गिरा सकते हो? सन्यास को गिराने का अर्थ है कि तुम अपनी चेतना को गिराओ, अपनी कॉन्शियसनेस को। तुम्हें गिराना पड़ता है। चेतना तो पूरी की पूरी, चेतना तो संपूर्ण की संपूर्ण, मगर गिरा दो मन से, अपने मन से, तो चेतना गिर जाएगी। चेतना तुम्हें नहीं गिराती, तुम चेतना को गिराते हो। तुम कारण हो चेतना को गिराने के। हम सब कारण हैं चेतना को गिराने के। तो फिर जीवन गिर जाता है, और गिरता भी ऐसे है कि जीवित रहते हुए भी, जिंदा रहते हुए भी मुर्दा सा, जैसे कोई जीवन नहीं। जैसे कि आधुनिक युग, यह मॉडर्न एज, बिना चेतना के जीवन, बिना चेतना के
जीवन में चेतना नहीं। मगर तुम कहोगे कि जीवन में तो चेतना है, अगर चेतना ना हो तो फिर बात ऐसे समझो कि बस जीवन में, हम सबके जीवन में, सारे के सारे जीवन में चेतना का बड़ा बड़ा सीमित उपयोग है। उपयोग, चेतना तो पूरी की पूरी, लेकिन उपयोग, जो मन उपयोग करता है बड़ा सीमित। चेतना का अपने अनुसार, चेतना का प्रयोग अपने अनुसार। चेतना का प्रयोग उतना ही होता है कि बस मन के लिए, मन के संसार के लिए। क्योंकि मन का जितना प्रयोग, जितना संसार के लिए आवश्यक है, बस उतना ही चेतना का उपयोग होता है। उतना ही, बस उतना ही। मन की क्रिया विधि चलती रहे, मन की क्रियाएं चलती रहें, बस चेतना का उतना ही उपयोग। तो देखते हो यूरोप को, तुम ऐसा भी कर सकते हो। चेतना निरपेक्ष है, जैसे कि सूर्य। तुम भीतर भी बैठ सकते हो और बाहर भी। जैसे सूर्य का प्रकाश, वैसे ही चेतना का प्रकाश। अब तुम उसके प्रकाश से मन को ही आलोकित करो तो ठीक है, मन को ही कर लो। मगर जब मन को आलोकित करते हो तो उसके परिणाम अच्छे भी आते हैं। और परिणाम अच्छे इसलिए आते हैं कि बाहर की दृष्टि से अच्छे आते हैं। जैसे देखो यूरोप को, यूरोप है तो बड़ा विकसित, है तो बड़ा डेवलप्ड। उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उन्नत विज्ञान, चांद तारों को नापने वाला। मगर चेतना का उतना ही प्रयोग, चेतना को उतने ही प्रयोग में लेके आता है कि मन का संसार में अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, अधिक से अधिक। तो मन तो बाहर की वस्तुएं निर्मित करता है, मन का निर्माण तो सारा बहिर्गत है, सब कुछ बाहर का है। तो यूरोप बड़ा आधुनिक, और यूरोप जितना आधुनिक, जीवन के दृष्टिकोण से देखो तो उतना विक्षिप्त, बड़ा विक्षिप्त, इतना विक्षिप्त कि अवसाद, सारे के सारे अवसाद, डिप्रेशन। और यह डिप्रेशन क्यों, यह विक्षिप्तता क्यों, यह अवसाद क्यों? क्योंकि चेतना की न्यूनतम अभिव्यक्ति है। चेतना की न्यूनतम अभिव्यक्ति इसलिए कि चेतना का प्रकाश सिर्फ मन पर, जीवन पर नहीं, जीवन पर बिल्कुल नहीं। चेतना है तो पूर्ण, तुम में पूर्ण, संपूर्ण। और ध्यान रखना कि कुछ अपूर्ण हो सकता है, कुछ भी अपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा शरीर अपूर्ण हो, हमारा शरीर अपूर्ण हो, कुछ शरीर में दोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह शरीर अपूर्ण हो सकता है, मगर चेतना पूर्ण है।
हो सकता है कि बाहर हम थोड़े ऊंचे नीचे हो सकते हैं, हम अमीर गरीब हो सकते हैं, मगर चेतना के संबंध में सब एक जैसे हैं, एक एक। व्यवस्थाओं में वर्ग हो सकते हैं, धनिक वर्ग हो सकते हैं, मध्यम वर्ग हो सकते हैं, निम्न वर्ग हो सकते हैं, जातिगत व्यवस्थाओं में वर्ग हो सकते हैं, सब जगह वर्ग हो सकते हैं, मगर यहाँ कोई वर्ग नहीं। चेतना सब में पूर्ण है, पूर्ण। किंतु चेतना का उपयोग जीवन में पूर्ण नहीं। हम चेतना का जीवन में पूर्ण उपयोग नहीं करते। उपयोगिता हमारे हाथ में, चेतना तो पूर्ण। तो चेतना का उपयोग बड़ा पार्शियल है, बड़ा आंशिक है, बड़ा जरा सा। इसीलिए यूरोप बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली बोले तो बड़ा समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। यंत्रों में बहिर्गत रूप से, और बहिर्गत रूप से जितना विकसित है उतना विक्षिप्त भी, उतना पागल भी, उतना दिमाग से हटा भी, दिमाग से चला भी। क्योंकि स्वभाव की बात की जाए, स्वभाव की, तो यूरोप का स्वभाव बड़ा विक्षिप्त है, बड़ा विक्षिप्त, पागलपन सा, ऐसा स्वभाव व्याकुल सा, विकल सा, विक्षुब्ध सा। क्योंकि स्वभाव ऐसा है, तो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति, ऐसा स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई आधा पागल हो, ऐसा कोई आधा पागल आदमी हो, उसके हाथ में अगर हथियार आ जाए तो, और हथियार भी ऐसे वैसे नहीं, मिसाइल्स, एटॉमिक वेपनरी आ जाए तो सोचो क्या होगा। और जानते हो, नेता विक्षिप्त व्यक्तियों के नेता, हम जैसे विक्षिप्त व्यक्तियों के नेता, इतना तो जरूर कि वे हमसे ज़्यादा विक्षिप्त होने चाहिए, क्योंकि हम विक्षिप्त तो हमारे नेता भी विक्षिप्त। जानते हो अमेरिका का रक्षा बजट इतना है कि जो हमारा साल भर का खर्च होता है उससे भी 2 गुना। अभी मैंने पढ़ा था कि 1920 में यूएस का रक्षा बजट 51 लाख CR से भी ऊपर था, 51 लाख CR से ऊपर। तो तुम क्या सोचते हो कि वर्ल्ड वार ऐसे ही हो जाती है, विश्व युद्ध ऐसे ही हो जाते हैं? ऐसे नहीं होते। ऐसे कैसे हो सकते हैं?